भाई ये बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को पकड़ पाए। तो इसके लिए आपका हैबिट अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन का रिवीजन परफेक्ट होना चाहिए। आप जितनी बार क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे उतना बढ़िया से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक बात याद रखना होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िए या बनाइए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। 2-4 बार पढ़िए, 5-6 बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन को समझिए कि आखिर में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है, यानी कलमदान घनाभ के आकार का है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार यानी 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन कहा है, हमने चित्र भी बनाया है कि देखिए कलमदान है, इस प्रकार से हम इसमें कलम क्या करते हैं, रख देते हैं, इस प्रकार से रख देते हैं, यानी इसमें टोटल 4 पेन हम रख सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या है कि 4 यानी कि एक कलमदान जो है वो लकड़ी का बना है, प्लास्टिक का किसी का बना है। ये एनसीईआरटी का प्योर एकदम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो समझिए, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ बात दे दिया जैसे कि घनाभ, हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि घनाभ का आयतन का, तो घनाभ का आयतन होता है L × B × H होता है, हम जानते हैं। तो सबसे पहले भैया हम मानेंगे कि हम क्या मानेंगे, देखिए क्या मानेंगे, मानेंगे कि हमें निकालना क्या कह रहा है कि पूरे कलमदान का क्षेत्रफल। तो पूरे कलमदान में सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 शंकु लगे हुए, पहले इन शंकु का हमें ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना गड्ढे का जो ऊंचाई है भैया, गड्ढे की जो ऊंचाई है उसको हम h मान लेते हैं, और गड्ढे की त्रिज्या है, गड्ढे की त्रिज्या को हम मान लेते हैं, चलिए गड्ढे की त्रिज्या को r मान लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से अंत तक। देखिए गड्ढे की ऊंचाई हमने h मान लिया, गड्ढे की त्रिज्या हमने r मान लिया। तो यहाँ पर हमें कुछ बात बता दिया जैसे कि घनाभ का, जैसे कि आप एक बार नोटिस करें तो L का मान दे रखा है इन्होंने, L का मान दिया है 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर, B का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर और H का मान दे रखा है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। इतनी बात हमें बता रखा है और कह रहा है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी जो यहाँ पर हमारे पास शंकु दिया है, जो हमें शंकु दिया है इसकी त्रिज्या हमें दे दी, यानी आप यहाँ समझिए इसकी त्रिज्या हमें दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर गहराई, इस गड्ढे की गहराई यानी कितना गहरा है ये दिया है 1.4 सेंटीमीटर। यानी हम ऐसा कहें कि h का वैल्यू दिया है 1.4 सेंटीमीटर, r का वैल्यू दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो भैया अब यहाँ हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो समझिए घनाभ का क्षेत्रफल उसमें से माइनस हो रहा है 4 किसका, 4 शंकु, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 शंकु यानी 4 शंकु का आयतन। तो हम लिखेंगे कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करेंगे 4, क्योंकि देखिए भैया 4 शंकु लगा है तो 4 शंकु का यानी 4 शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है आयतन। तो घनाभ का जो आयतन, वक्र पृष्ठ नहीं सॉरी यहाँ आयतन होगा, सॉरी गलती से मैं लिख दिया वक्र पृष्ठ, लेकिन यहाँ होगा घनाभ का आयतन, आयतन होता है भैया ना। चलिए अब घनाभ का आयतन होता है L × B × H होता है सब जगह, इंटू लगा दीजिए माइनस के 4। अच्छा हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया, बात समझिए, क्योंकि 4 शंकु को हम घटाएंगे, क्यों, क्योंकि 4 शंकु जो है यहाँ जब गड्ढा बनाएंगे कुछ जगह खींचेगा कुछ जगह लेगा नहीं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 इस जो शंकु वाला जगह है समझ लीजिए इसमें से कुछ जगह हटेगा। तो हट रहा है क्या, 4 शंकु, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। अब देखिए हमारे पास L B H R और सब कुछ का वैल्यू दे दिया है, हम आराम से यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो L का वैल्यू हमारे पास दिया था 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस के 4 गुणे 1/3 गुणे यहाँ रख देंगे पाई का मान 22/7 गुणे r का r अगर देखा जाए यहाँ पर तो r सबके लिए समान होगा 0.5 होगा, यानी 0.5 गुणे 0.5 h के वैल्यू 1.4, इतना हमें दे रखा है। अब चलिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 10 का यहाँ गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, यानी कि 15 गुणे 3 5
इधर माइनस रहेगा यहाँ भैया, यहाँ पर कर देते हैं माइनस की 4 और गुणे 1/3 चल रहा है। और यहाँ देखिए पहले हम इनको हटा करके यहाँ 10 लगा लेते हैं, इसको भी हटाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा, इसको भी हटाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा। अब जो चीज़ कट रहा है बारी बारी से काट लेते हैं। जिससे कट क्या रहा है कि 5 1 5, 5 दूना 10, 5 1 5, 5 दूना 10, और इस 7 से ही पूरा पूरा कट जा रहा है 2 बार में। अब बचा क्या यहाँ पर बचा है 22 गुणे 2, और यहाँ पर क्या बचा 2 दूना के 4 और एक 10 बचा, गुणे में 10 बचा। अब देखिए इस 2 की पारी से हम इसको भी काटना चाहे तो 5 बेरिया में कट जाएगा। इसके बाद 2 की पारी से काटे 2 दूना 4 और 11 दूना के 22। अब इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 525 माइनस के यहाँ भैया हो गया 3 1 3, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 4 1 4 यानी कि 4/3 गुणे, देखिए यहाँ 11 बचा है, यहाँ बचा 11, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, अगर आप देखें तो ये सब कुछ कट गया, 11 बचा है और यहाँ बच गया हमारे पास 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 बच गया। अब देखिए हमने क्या किया, जो कटा था लिख दिया। अब 525 माइनस 11 चौक हो जाएगा 44, और यहाँ 3 दहा में 30। अब देखिए 525 माइनस, जब हम इसका यहाँ भाग करेंगे तो आ जाता है 1.466 बार बार चलता है, यानी 1 लगभग 7 आ जाता है। और जब हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 23.53 लगभग आता है, इतना लगभग इतना सेंटीमीटर आता है। यानी ये रहा हमारा फाइनल का कैलकुलेशन। आप देख सकते हैं कितने सरल तरीके से हमने इसको बताने का प्रयास किया। तो भैया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम इस प्रकार का पैटर्न पे जो क्वेश्चन अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।